10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी क्लास को सबको स्वागत। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। शब्द विचार। हिंदी में शब्द का निर्माण कई तरह से होता है। इनमें मुख्य साधन हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और आवृत्ति। इसी प्रकार संज्ञा शब्द से विशेषण, विशेषण से संज्ञा, क्रिया से क्रियार्थक संज्ञा, धातु से संज्ञा और विशेषण की रचना भी संभव होती है। सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। स्रोत के आधार पर हिंदी का शब्द भंडार 4 प्रकार के शब्दों से भरा है। 1 तत्सम, 2 तद्भव, 3 देशज, 4 विदेशी। पहला तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों वे त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अंधकार, अग्नि, अर्ध, अष्ट आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तत् और भव के योग से तद्भव बना है, अर्थात उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत के जो शब्द पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते हुए कुछ परिवर्तनों के साथ हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अंधेरा, आग, आधा, 8, आंसू आदि। तीसरा है देशज शब्द। अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातियों में व्यवहृत शब्द देशज कहलाते हैं। इनमें आदिवासी भाषाओं, द्राविड़ भाषाओं तथा हिंदी के अपने ढंग से बनाए गए शब्द होते हैं। चौथा है विदेशी शब्द। ये विदेशी शब्द बाहर के देश की भाषाओं के शब्द हैं। विशेष रूप से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं से हिंदी का शब्द भंडार निम्न प्रकारों का है। पहला है अनेकार्थी शब्द, दूसरा है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, तीसरा है विलोम या विपरीतार्थक शब्द, चौथा है भिन्नार्थक शब्द, पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, छठा है सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द। इनके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अनेकार्थी शब्द पहले देखेंगे। एक शब्द अनेक अर्थ प्रकाश करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला है अंग। अंग का मतलब अवयव और एक अर्थ है भाग। अक्षर, इसका अर्थ है वर्ण, ब्रह्म, नित्य। कर, इसका अर्थ है हाथ, किरण, टैक्स। गुरु, इसका अर्थ है आचार्य, शिक्षक, भारी। जड़, मूल, मूर्ख, अचेतन। दल, इसका अर्थ है मंडली, पंखुड़ी। पत्र, इसका अर्थ है चिट्ठी, पत्ता। पेय, इसका अर्थ है दूध, पानी। पानी, इसका अर्थ है जल, इज्जत, चमक। वर्ण, इसका अर्थ है अक्षर, जाति, रंग। हार, फूलों का हार, पराजय। हल, खेती करने का हल और एक अर्थ है समाधान। अंबर, इसका अर्थ है आकाश, कपड़ा। अकाल, इसका अर्थ है दुर्भिक्ष और एक अर्थ है असमय। आम, एक अर्थ है एक फल और एक अर्थ है सामान्य। कुल, इसका 2 अर्थ है वंश, सब। गोली,
एक अर्थ है औषधि, दूसरा अर्थ है बंदूक की गोली। जीवन, जल, दूसरा है प्राण। पक्ष, एक अर्थ है पंख, दूसरा है 15 दिन और एक है और। पद, पैर, उपाधि, कविता का पद। पृष्ठ, पीठ, पन्ना। भूत, भूतकाल, प्रेत, प्राणी। सर, सिर, तालाब। फल, पेड़ का फल, दूसरा है नतीजा या परिणाम। दूसरा देखेंगे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अग्नि, इसका समानार्थ है आग, पावक, हुतासन, अनल। अंधकार, इसका समानार्थ है अंधेरा, तिमिर, तम, अंधियारा। अमृत, इसका समानार्थ है अमीय, सुधा, पीयूष। असुर, इसका समानार्थ है धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, राक्षस। आँख, इसका समानार्थ है चक्षु, दृग, नयन, नेत्र, लोचन। आकाश, इसका समानार्थ है अंबर, आसमान, गगन, व्योम, नभ, अंतरिक्ष। चंद्रमा, इसका समानार्थ है इंदु, चंद्र, चांद, निशाकर, शशांक, शशि, सुधाकर। नाव, इसका समानार्थ है नौका, तरणी, पक्षी, खग, चिड़िया, विहंग, विहग। पवन, इसका समानार्थ है मारुत, वायु, समीर, हवा। पर्वत, इसका समानार्थ है गिरी, नग, पहाड़, शैल। पृथ्वी, इसका समानार्थ है अवनी, धरा, धरती, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। बगीचा, इसका समानार्थ है उद्यान, उपवन, वाटिका, फुलवाड़ी। माता, इसका समानार्थ है माँ, अम्बा, जननी, धात्री। विष्णु, इसका समानार्थ है हरि, केशव, नारायण, चतुर्भुज। समुद्र, इसका समानार्थ है रत्नाकर, वारिधि, सागर, सिंधु। सुगंध, इसका समानार्थ है खुशबू, महक, सौरभ, सुरभि। सूर्य, इसका समानार्थ है आदित्य, दिनकर, भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर, अर्क। हाथी, इसका समानार्थ है कुंजर, करी, गज, नाग, हस्ती, मतंग। बच्चों, किताब को ध्यान से देखना और पढ़ना। इसमें बहुत सारे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द दिया गया है, पढ़ के याद रखना। आज यहीं पर विषय को रखेंगे। घर पर रहो, स्वस्थ रहो।